इस वीडियो में हम बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज हम जानेंगे ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग, क्या डिफरेंस होता है, क्या दोनों सेम होता है, किस में ज़्यादा पैसा है, क्यों बड़े लोग सेलिंग प्रीफर करते हैं, क्या आपको करना चाहिए। ठीक है, सो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सब कुछ जानेंगे ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में। और बिल्कुल लाइव मार्केट चल रहा है, मैं आपको लाइव मार्केट में करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, सो दोस्तों ये है निफ्टी और ये है एक बहुत सी बेकार ड्राइंग, इसको मैं करता हूँ डिलीट। ठीक है, और आज हम जानेंगे कि भाई क्यों ऑप्शन सेलिंग बड़े लोग प्रीफर करते हैं, क्यों वो बाइंग प्रीफर नहीं करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाइंग की, कि बाइंग में होता क्या क्या है। ठीक है, सो बाइंग में आपको मार्जिन यानी कि पैसा कम देना पड़ता है। ठीक है, बाइंग में आपको पैसा कम देना पड़ता है, यानी कि एक लॉट के लिए 7 से एट द मनी के लिए 7 से लगभग 15,000 देना पड़ता है। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी देख लेते हैं, मैं इसको करके दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे रिस्क लिमिटेड होता है, यानी कि आप जितना प्रीमियम पे कर रहे हैं उस ये आपका रिस्क है, यानी कि रिस्क लिमिटेड होता है। ठीक है, यहाँ पे ये बाइंग में है। और एक और इसमें क्या होता है, प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है, यानी प्रॉफिट अनलिमिटेड चांसेस होते हैं, प्रॉफिट के अनलिमिटेड चांसेस होते हैं। ठीक है, सो ये हम सबको पता है कि भाई प्रॉफिट कम होता है, मतलब प्रॉफिट ज़्यादा होता है, सब कुछ पता है। इसको मैं करके दिखा देता हूँ। देखिए, मान लीजिए मेरे पास अभी 1 लाख है। ठीक है, मेरे पास 1 लाख है और 1 लाख में आप सेलिंग भी कर सकते हैं, बाइंग भी कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे निफ्टी चल रहा है 150 पे 17,000, 150 पे 17,000, 150 में से टाइप करता हूँ। और ये है दोस्तों एम स्टॉक ऐप, इसका जो ये एम स्टॉक ब्रोकर है। और इसका जो ऐप है दोस्तों सबसे घटिया ऐप है, तो इसको ऐप में यूज़ ना करें। इसका वेबसाइट बहुत अच्छा है, यानी कि जो मैं वेब यूज़ कर रहा हूँ बहुत अच्छा है। इसका लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे जीरो ब्रोकरेज लगता है, गरीब लोगों के लिए ये। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ और मैं इसको बाई करता हूँ निफ्टी 17,150 पे। ठीक है, 17,150 पे चल रहा है, तो ऐट द मनी बाई करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको बाई करता हूँ तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा, मुझे लगभग पे करना पड़ेगा दोस्तों 5,700, 5,700। सो मैं एक लॉट बाई करता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10 लॉट, तो यहाँ पे करना पड़ेगा वही। तो यहाँ पे मैं 1 लाख में लगभग 20 लॉट बाई कर सकता हूँ। ठीक है, 1 लाख में एट द मनी का 20 लॉट बाई कर सकता हूँ मैं, लगभग 20 लॉट 19 लॉट। ठीक है, सो और सेलिंग करने की बात है तो मैं बस सेलिंग पे क्लिक करूंगा और सेलिंग में सिर्फ एक ही लॉट कर सकता हूं, और शायद वो भी मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये एट द मनी है। सो देखिए, सेलिंग यहाँ पे मैं बहुत कम कर सकता हूँ, यानी कि थोड़ा सा नीचे जाएंगे, थोड़ा सा आउट द मनी सेल करेंगे तो फिर हम सेलिंग कर पाएंगे, यानी कि थोड़ा सा दूर जाएंगे तो हम सेलिंग कर पाएंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि सेलिंग के लिए ज़्यादा मार्जिन देना पड़ रहा है और सिर्फ सेलिंग में हम सिर्फ एक ही लॉट कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे लगभग 1 लाख मुझे देने पड़ रहे हैं और मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही लॉट कर पाता हूँ सेलिंग। फिर भी बड़े लोग, अब मैं आता हूँ बड़े लोग पे। यहाँ पे देख लिया आपने कि बाइंग में हम 1 ही लाख से 20 लॉट बाई कर सकते हैं और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन सेलिंग में सिर्फ एक लॉट कर सकते हैं और प्रॉफिट बहुत कम होगा, क्योंकि जितना हम प्रीमियम यहाँ पे 53 का जीरो होगा। ठीक है, सो लगभग वही हमारा 2500 के आसपास प्रॉफिट होगा। सो वाई बाइंग, क्यों लोग करते हैं, क्यों बड़े लोग सेलिंग करते हैं, इसको आज हम जानेंगे और पूरा डिटेल में जानेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए, आपको समझ में आ गया ना कि बाइंग में, अब देखिए ये मतलब कॉमन सेंस है कि बड़े लोग को जब ये दिख रहा है कि भैया ऑप्शंस, अब देखिए ऑप्शन सेलिंग की बात करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन ज़्यादा चाहिए होता है। बैंक निफ्टी के लिए तो 1.5 लाख चाहिए होता है। ठीक है, 1 लाख के करीब चाहिए होता है सिर्फ एक लॉट में। और यहाँ पे प्रॉफिट लिमिटेड होता है, प्रॉफिट लिमिटेड होता है। ठीक है, मतलब लगभग 2500 से मतलब जितना आप प्रीमियम ले रहे हो उतना ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे रिस्क अनलिमिटेड होता है, रिस्क अनलिमिटेड होता है। सो क्यों बड़े लोग प्लेयर्स सेलिंग प्रीफर करते हैं, कुछ तो रीज़न होगा, ध्यान से समझना, इतना आसान नहीं है। मतलब कि भाई कॉमन सेंस यहाँ पे ज़्यादा, मतलब कॉमन सेंस भी काम नहीं करता है। यहाँ पे देखिएगा, मैं सेंसिबल पे आता हूँ तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि एक जो सबसे बड़ा रीज़न है सेलिंग क्यों लोग प्रीफर करते हैं और आपको क्यों करना चाहिए अगर आप ये कर सकते हैं तो। ठीक है, सो मैं इसको थोड़ा सा लॉगिन कर लेता हूँ, जीरो से लॉगिन करेंगे। आप ये सेंसिबल भी यूज़ कर सकते हो, अच्छा है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। सो देखिए, मान लीजिए 17,150 पे मार्केट चल रहा है और मैं यहाँ पे बाइंग करता हूँ। ठीक है, मैं ऑप्शन बाई करता हूँ। ठीक है, मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं ऑप्शन कॉल ऑप्शन बाई करता हूँ। मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं कॉल ऑप्शन बाई कर रहा हूँ 17,150 का। सिंपल है ना, कोई भी डाउट होगा आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो मैंने से बाई किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो फैक्टर है क्यों बड़े लोग सेलिंग प्रेफर करते हैं, वो है चांसेस ऑफ प्रॉफिबिलिटी। ये चांस प्रॉफिट, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ये सिर्फ 30%, 34% है एट द मनी में, यानी जहां मार्केट चल रहा है वहां पे सिर्फ 34% प्रॉफिट होने के चांसेस है। ऐसा क्यों है दोस्तों, ऐसा क्यों है, मैं बताता हूं ऐसा क्यों है। देखिए, अगर यहां से मार्केट ऊपर जाता है तो हमें प्रॉफिट तो होगा,
लेकिन अगर मार्केट साइडवेज रह जाता है तो हमें प्रॉफिट नहीं होगा, एक्चुअली में लॉस होगा, ठीक है, क्योंकि एक टाइम डीके नाम की चीज होती है, ठीक है। वो ऑप्शन अगर वहीं का वहीं गल गया तो वो जीरो हो जाएगा, उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। सो अगर मार्केट ऐसे साइडवेज रह गया तो जीरो हो जाएगा, मार्केट ऐसे नीचे जाएगा तो जीरो हो जाएगा। ऑप्शन बायर को सिर्फ मोमेंटम चाहिए होता है। ऑप्शन बायर, अगर हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो आपको पता है कि हमें बस एक मोमेंटम चाहिए था। अगर वो मोमेंटम नहीं मिला तो हमारा लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए लोग सेलिंग प्रीफर करते हैं, क्योंकि मार्केट 70% ऑफ द टाइम क्या होता है जी, 70% ऑफ द टाइम साइडवेज ही रहता है। मार्केट हमेशा ऊपर नीचे ट्रेंडिंग नहीं रहता है, ठीक है। मार्केट 70% ऑफ द टाइम साइडवेज रहता है। अब जो बड़े लोग हैं उनके पास बहुत सारा पैसा है, तो वो चांस नहीं ले सकते कि भाई उनका जो प्रॉफिट के चांसेस है वो बढ़ाना चाहेंगे, तो यहाँ पे वो 34% नहीं ले सकते हैं। अब सेम चीज मुझे लग रहा है, मान लो मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, 17,150 का पुट सेल कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं पुट को सेल करूंगा, ठीक है, यानी कि मैं 17,150 के पुट को सेल करूंगा। और यहां पे अगर आप देखेंगे तो वही प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटी यहां पे 65% हो जाता है, यानी कि लगभग 70% के अराउंड। सो यही है दोस्तों बहुत बड़ा फैक्टर कि लोग सेलिंग प्रीफर करते हैं। यहां पे मैक्स लॉस अनलिमिटेड है, कहने के लिए अनलिमिटेड है, ठीक है, वो कहने के लिए है, ऐसा होता नहीं है। जैसे ही आपका थ्रेशोल्ड कंप्लीट होगा वो ब्रोकर अपने आप काट देगा। एक और बात करते हैं, लोग बोलते हैं कि सर बाइंग में रिस्क कम होता है, मैं बताता हूँ सेलिंग में रिस्क कम होता है, ठीक है, बाइंग में रिस्क ज्यादा होता है, ठीक है। क्यों होता है मैं बताता हूँ। मान लीजिए किसी के पास 1 लाख है, ठीक है, मान लीजिए किसी के पास 1 लाख, मेरे पास 1 लाख है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे अगर मैं 20 लॉट बाई करता हूँ, 20 लॉट बाई करता हूँ, सो अगर ये जीरो भी हो जाएगा, 20 लॉट बाई करता हूँ लगभग 1000 लॉट्स, और अगर ये जीरो भी हो जाएगा तो ब्रोकर मुझे कुछ बोलेगा नहीं। लेकिन जैसे ही मैं 1 लॉट बाई करूंगा और मेरा जो सेलिंग कर रहा हूं मैं, और जैसे ही मेरा जो रिक्वायरमेंट फंड है उसके ऊपर जाकर ब्रोकर मेरा फंड काट देगा, यानी कि मैं कभी अकाउंट उड़ा ही नहीं सकता। बाइंग में आप अकाउंट पूरा जीरो कर सकते हैं, लेकिन सेलिंग में आप अकाउंट जीरो कर ही नहीं सकते, ये इम्पॉसिबल है, वो ब्रोकर ही आपका पोजीशन काट देगा, ठीक है। सो सेलिंग ज्यादा सेफ होता है, जैसा आपको बताया गया कि अरे बाइंग बाइंग ज्यादा सेफ होता है, सेलिंग ज्यादा सेफ होता है, ठीक है, क्योंकि सेलिंग में आपका ब्रोकर ही आपका सबसे बड़ा सेफ्टी गार्ड है, वो आपको अकाउंट उड़ाने ही नहीं देगा क्योंकि उनको पैसा भरना पड़ेगा, ठीक है। सो सेलिंग इज सेफर देन बाइंग, सेलिंग में ज्यादा प्रॉफिट होता है देन बाइंग, प्रॉफिट के चांसेस होते हैं, प्रॉफिट तो ज्यादा बाइंग में होता है। तो इसका जो कंक्लूजन क्या निकलता है दोस्तों, इसका जो कंक्लूजन निकलता है कि अगर आपको रेगुलर प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट आपको ज़्यादा, देखिए इसको मैं समराइज करूं, सो इसका एक बहुत अच्छा समरी है कि आपके पास दो चांसेस हैं। मैं आया आपके पास और मैंने बोला कि आपको 1 करोड़ मिलेगा, आपको 1 करोड़ मिलेगा, ठीक है, शॉर्ट मतलब 90% आपको 1 करोड़ मिलेगा। लेकिन आपको 10 करोड़ भी मिल सकता है, आपको 10 करोड़ भी मिल सकता है, लेकिन उसके चांसेस जो है ना वो सिर्फ 30% है। तो आप क्या चूज करोगे, जहां पे चांसेस ज्यादा हैं, है कि नहीं, यानी कि आप 1 करोड़ चूज करोगे। सो यही ज्यादातर लोग करते हैं, ज्यादातर बड़े प्लेयर्स यही करते हैं, वो प्रॉफिट देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट देखते हैं कि कहाँ पे प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। वो लोग रिस्क नहीं ले सकते कि भाई 30% या फिर 35%, इसलिए ज्यादातर लोग सेलिंग प्रीफर करते हैं दोस्तों। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। सो अगर आप नए हैं, अगर आपके पास लाख रुपया है तो आपको सेलिंग करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऊपर जाएगा तो भी लॉस होगा, नीचे का भी लॉस होगा, लेकिन अगर साइडवेज हुआ तो आपको लॉस नहीं होगा। यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन बाई करता हूँ, ठीक है, मान लीजिए मुझे लग रहा है भाई मार्केट तो अभी ऊपर लग नहीं रहा, अभी डाउन, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अगर आपको ये सब सीखना है तो आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट है, मतलब कोर्स है, देखिए यहाँ पे बस आपको लगभग प्राइस कोर्स है, ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स है, ठीक है, यहाँ पे आपको बस डिस्काउंट भी चल रहा है, आप इसको लॉग इन कर सकते हैं, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, और मैं वहाँ पर आपको लाइव सिखाता हूँ ये सब ऑप्शन बाइंग सेलिंग, ठीक है, ये सब स्ट्रैटेजीज, ठीक है। और एक और, हाँ, एक और चीज़ मैं भूल गया, ऑप्शन बाइंग में सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी है, ऑप्शन बाइंग में सिर्फ आपको एक ही स्ट्रैटेजी है कि भाई आपको डायरेक्शन प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, यानी कि अगर आप ऊपर जाना चाहते हो ऊपर, या फिर वो नीचे जाना चाहते हैं तो नीचे। लेकिन सेलिंग में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, स्ट्रैंगल है कि अगर मार्केट साइडवेज भी रह गया तो आपको पूरा प्रॉफिट मिलेगा। क्या बाइंग में से स्ट्रैटेजी है कि भाई आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन सेलिंग में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर भी जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, मार्केट साइडवेज भी रहेगा तो फिर भी आपको प्रॉफिट होगा, मार्केट डाउन भी गिरेगा तो आपको प्रॉफिट होगा। यहां तक कि अगर मार्केट अगर आपके अगेंस्ट में 100 पॉइंट चला गया फिर भी आप प्रॉफिट में रह सकते हैं सेलिंग में। सो सेलिंग में क्योंकि चांसेस ज्यादा होते हैं, ज्यादातर लोग सेलिंग प्रीफर करना पसंद करते हैं। आई होप कि ये क्लियर है, यानी कि अगर मैं आपको ये समझाऊं
तो जो दोस्तों ये जो प्रीमियम आपको दिख रहा है कितना है, 118 रुपया, ठीक है, 118 रुपया। 118 रुपये को जीरो पे आने के लिए 118 रुपये को लॉस में कन्वर्ट करिए, इसको कम से कम 100 पॉइंट ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, यानी कि 100, 250, 260 के अराउंड इसको क्लोज करना पड़ेगा, तब जाके आप ब्रेक इवन पाएंगे। 260 के ऊपर अगर मार्केट गया तब आपको लॉस होना स्टार्ट होगा रियल में, यानी कि आप 260 तक सेफ हैं, यहां तक आप सेफ हैं अगर एक्सपायरी का दिन है तो। आप समझ गए। सो ये होते हैं सेलर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसलिए बड़े लोग सेलिंग करना पसंद करते हैं और रिटेलर्स बाइंग करना पसंद करते हैं, उनके पास लिमिटेड प्रॉफिट होता है और वो चाहते हैं। ये भी एक बात ध्यान में रखिए, आप मार्केट में आपके पास जितना कम पैसा होगा और आपके मन में उतना ज़्यादा इच्छा है कि मैं अमीर बनूं, उतने ही ज़्यादा चांसेस आपके बर्बाद होने के। मार्केट में आपको जितना ज़्यादा पैसा होगा, जितना ज़्यादा पैसा होगा आपके पास, उतने कम चांसेस है कि आप जल्दी अमीर बनना चाहेंगे और उतने ज़्यादा चांसेस कि आपके प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो जिनके पास पैसा कम होता है वो रिस्क ज़्यादा लेते हैं, इसलिए 99% रिटेलर्स बर्बाद होते हैं, क्योंकि वो ऑप्शन बाइंग करते हैं। ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट होता है, ऐसा नहीं प्रॉफिट नहीं होता, अगर आप इन द मनी में जाएंगे तो प्रॉफिट होता है, लेकिन वहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है। अगर मैं इसको, मुझे लॉन्ग ही जाना है तो मैं 17,900 का कॉल ऑप्शन बाई करूँगा, जो महंगा होता है, लेकिन वहाँ पर रिस्क बहुत कम होता है। यहाँ पे प्रॉफिट होने के चांसेस लगभग 48% है, लेकिन फिर भी कम है, क्योंकि अगर मार्केट साइडवेज हो गया तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, सेलिंग में प्रॉफिट होगा। सो दोस्तों ये है ऑप्शन बाइंग वर्सेस सेलिंग, कि अगर आप सेलिंग कर सकते हैं, अगर आप नए नए हैं तो सेलिंग ट्राई कीजिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आपके पास 1 लाख है, मेरे पास 1 लाख है, तो मैं सेलिंग कर सकता हूँ, और जब कुछ समझ में आया तो आप सेलिंग करके छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। सो सेलिंग दोस्तों ज़्यादा सेफ होता है, इस बात को आप ध्यान में रखें। बाइंग थोड़ा सा रिस्की होता है। अगर आप बाइंग सेलिंग कुछ भी नहीं करना चाहते हैं तो एक वर्चुअल ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे जो मन है कीजिए, आपको जीरो लॉस होगा, सब कुछ एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, ठीक है। जीरो लॉस ऑप्शन में करना चाहते हैं तो सब कुछ एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, कैसे क्या होता है सीख लीजिए, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं, बाइंग में भी प्रॉफिट होता है। यहाँ पे अगर आप ये जैसे ही ब्रेकआउट होगा, अगर मैं यहाँ पे बाइंग करता हूँ और मुझे कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं तो मुझे प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मान लीजिए ब्रेकआउट होता है या ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है और मान लीजिए मार्केट से साइडवेज हो जाता है, इसलिए जो चांसेस होते हैं बहुत कम होते हैं, ठीक है। क्योंकि साइडवेज में मुझे प्रॉफिट नहीं होगा, वो मोमेंटम चाहिए होता है, और मोमेंटम कैच करने के लिए स्किल्ड होना चाहिए, बहुत आपको स्किल्ड होना पड़ेगा कि भाई ब्रेकआउट कैसे पहचानते हैं, ब्रेकडाउन कैसे पहचानते हैं, रेंज ब्रेकआउट कैसे पहचानते हैं। आप ऑप्शन बाइंग सिर्फ मोमेंटम में ही कर सकते हैं अगर आप एट द मनी कर रहे हैं, और कुछ लोग तो थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी करते हैं, कुछ लोग नहीं, बहुत लोग आउट ऑफ द मनी करते हैं। सो दोस्तों ये है कहानी कि भैया यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है, जिसके होने के चांसेस बहुत कम हैं, ठीक है, और फिर सस्टेन करता है, तभी आपको प्रॉफिट होगा। सो ये दोस्तों कहानी, और अगर ये साइडवेज हो गया तो फिर हमें आपको प्रॉफिट नहीं होगा, इसलिए बड़े लोग सेलिंग करना प्रीफर करते हैं, और प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट सेलिंग में ज़्यादा है। तो अगर आप सेलिंग कर सकते हैं तो करिए, बाइंग कर सकते हैं तो थोड़ा सा मोमेंटम को चेस कीजिए आप। इसलिए नंबर 1 रीज़न है कि ऑप्शंस को होल्ड नहीं किया जाता है। ऑप्शन बाइंग में ऑप्शन को होल्ड आप नहीं कर सकते, अगर आपका मोमेंटम नहीं मिल रहा है तो उसको एग्जिट करना ही पड़ेगा, वरना वो धीरे धीरे डीके होता जाएगा। उम्मीद मार्केट में नहीं रखते हैं, ठीक है। सेलिंग वाले होल्ड कर सकते हैं क्योंकि उनका टाइम डीके से फायदा ही होगा, बाइंग वाले होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। जब तक आपका मनी, जब तक आप इन द मनी में नहीं है, जो बहुत कम लोग करते हैं, तो आपको ऑप्शन होल्ड नहीं करना चाहिए। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है या फिर वो मोमेंटम नहीं मिल रहा है तो आपको एग्जिट करना ही पड़ेगा ऑप्शन बाइंग से। सो ये ऑप्शन बाइंग के लिए दोस्तों, और ये था दोस्तों वीडियो, क्योंकि बहुत लोगों के पास 1 लाख होता नहीं है, ठीक है, वो लोग मे बी 40,000 50,000 से अमीर बनना चाहते हैं। सो इसलिए प्रॉफिट के चांसेस उनके बहुत कम होते हैं और जीरो कर देते हैं अपना अकाउंट। सो आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा। प्लीज़ कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो। एंड ये था दोस्तों वीडियो। बहुत लोग बोलते हैं, और देखिए ऑप्शन बाइंग में लोग सपना लेके आते हैं कि भाई अब मैं 10,000 से 1 लाख कर दूंगा, 50,000 से 5 लाख कर दूंगा। आपके चांसेस बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम है चांसेस। पहली बात, क्योंकि आप एक नए ट्रेडर हैं, ठीक है। नया ट्रेडर ही ऐसा सोचता है कि मैं 10 गुना कर दूंगा। जिसको मार्केट में एक्सपीरियंस हो चुका है, जो मार्केट पहचान चुका है, वो ऐसी बातें नहीं बोलता कि मैं मार्केट में 10 गुना करने आया हूँ। वो बस 1-2% कमाना चाहता है। ये नए लोग 10 गुना 100 गुना, जिनको ये बड़े प्लेयर्स ख्वाब दिखाते हैं कि हाँ भाई ऑप्शन बाई करो, देखो मेरा 1 करोड़ हो गया, 2 करोड़ हो गया, तो आपको ख्वाब दिखाते हैं कि हाँ अभी कर लोगे ये स्ट्रैटेजी, ठीक है। सो ये इंडिकेटर वो इंडिकेटर, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, बहुत कम चांसेस है। और मैं कोई डिमोटिवेट नहीं करूँ, मेरे भी कोर्सेस हैं, मैं क्यों डिमोटिवेट करूँ। मैं आपको बस रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है,
कि रियलिटी में रहना सीखिए। अगर ऐसा होता कि भाई 1 लाख से 1 करोड़ बनते तो सारी दुनिया यही करती, ठीक है। सो ऐसा नहीं होता है, 1 करोड़ से 1 लाख बन सकता है, 1 लाख से करोड़ कमाना बहुत ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, प्रैक्टिकल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सो इस बात का आप ध्यान में रखें। सो ये था दोस्तों वीडियो कि भाई ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग क्या होता है, क्यों ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि एक ही रीज़न है, थीटा डी के साइडवेज मार्केट, और कोई रीज़न नहीं है। और ऑप्शन बाइंग में रिस्क ज़्यादा होता है, इस बात का आप ध्यान में रखें। क्योंकि देखिए अगर मैं आउट ऑफ द मनी सेल करता हूँ, मान लीजिए मुझे लग रहा है ये भाई ट्रेंड लाइन टूटेगा, और ये ना अगर ये ट्रेंड लाइन टूटता है तो मार्केट ना थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं दूर का सेल करूँगा, यानी कि 17,000 का पुट ऑप्शन सेल करूँगा, 17,000 का पुट ऑप्शन मैं सेल करूँगा, ठीक है। सो इसको मैं ऐसा सेल करूँगा। सो अगर मार्केट साइडवेज भी रहता है तो क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी है, क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी है, तो मुझे टाइम डीके का फायदा मिलेगा। यहाँ पे सेल करने के लिए कितना चाहिए मार्जिन, लगभग 91,000 चाहिए, 90,000 चाहिए, तो मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए ये ब्रेकआउट फेल हो जाता है, मैं बता रहा हूँ क्यों चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मान लीजिए ब्रेकआउट फेल हो जाता है, ठीक है, ब्रेकआउट फेल हो जाता है तो थोड़ा सा गिरेगा भी, तो क्योंकि वो आउट ऑफ द मनी है तो लॉस भी कम होगा, ठीक है। प्रॉफिट चांसेस ज़्यादा हैं, प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा हैं, हाँ प्रॉफिट एक लिमिटेड दायरे में होगा, 500 होगा, 1,000 रुपया होगा, लेकिन होगा तो ज़रूर। लेकिन अगर लॉस होगा तो कम होगा, क्योंकि वो आउट ऑफ मनी है, ठीक है, तो वहाँ पे स्लो मूवमेंट होगी। सो ये है दोस्तों वीडियो, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा आपके फेवर में ही टाइम है। तो आई होप कि आपको कुछ समझ में आएगा, और भी मैं बहुत कुछ सिखाता हूँ दोस्तों, आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे को वीडियोज़ मिलेंगी, ऑप्शन ट्रेडिंग क्लासेस मिलेंगी। अभी से 1500 फीस, 1500 एंड अगर आप दोनों कॉम्बो बाई करते हैं, जो रिकमेंडेड है कि आप दोनों बाई कर सकते हैं, दोनों ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप सिर्फ आपको सिर्फ 2500 पे करना है। और अभी तो ऑफर भी चल रहा है, आपको 20% कूपन कोड भी मिल जाएगा अगर आप फेस्टिवल कूपन कोड यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे मैं आपको लाइव सिखाऊंगा दोस्तों। अगर आप नए हैं तो ऑप्शन सीखना चाहते हैं, इंट्राडे सीखना चाहते हैं, और डाटा सीखना चाहते हैं दोस्तों, बहुत कुछ होता है मार्केट में, मार्केट का डायरेक्शन प्रिडिक्ट करने के लिए। और ऑप्शन बाइंग में तो दोस्तों मार्केट डायरेक्शन प्रिडिक्ट करना ही पड़ेगा, और कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। जो भी आप लोग बोल रहे हैं 930 वाली स्ट्रैटेजी, 1:30 वाली स्ट्रैटेजी, 1:30 बजे वाली स्ट्रैटेजी, वो बकवास है। आपको चार्ट पे मोमेंटम कैच करना ही पड़ेगा। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं, और ये सबसे बेस्ट है एक ऑप्शन बायर के लिए। सो ये था दोस्तों वीडियो, कुर्सी में मुझे चोट लग गई, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आई होप कि आपको कुछ समझ में आएगा। नीचे कमेंट में लिखिए क्या मुझे समझ में आया, क्या आपके डाउट्स हैं, एंड यस दोस्तों ये वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इसको मैं एग्जिट कैसे करता हूँ, ओके।